यूपी के जौनपुर में हुआ है बड़ा ट्रेन हादसा। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। हावड़ा से देहरादून जा रही दून एक्सप्रेस की 7 बोगियां पटरी से उतर गईं। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। यूपी के जौनपुर में ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। हादसा जौनपुर के खेतासराय के पास हुआ है। हादसे के बाद राहत ट्रेन के जरिए मौके पर मदद पहुंचाई गई है, लेकिन आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से पटरी से उतर गई हैं बोगियां। दून एक्सप्रेस की 7 बोगियां पटरी से उतरी हैं। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय कैबिनेट ने नई टेलीकॉम पॉलिसी को अपनी मंजूरी दे दी है। इस टेलीकॉम पॉलिसी के चलते सरकार की मंशा आने वाले दिनों में पूरे देश में रोमिंग मुक्त करने की है। साथ ही पूरे देश में नंबर पोर्टेबिलिटी भी लागू की जा सकेगी। केंद्रीय संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने आज ऐलान किया कि कैबिनेट ने नई संचार नीति को मंजूर कर लिया है। इस मंजूरी के बाद अब देश भर में रोमिंग चार्ज खत्म करने का प्रावधान है। लक्ष्य ये है वन नेशन फुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी एंड वर्क टुवर्ड्स वन नेशन फ्री रोमिंग। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि नेशनल रोमिंग फ्री होने के लिए और पूरे देश में नंबर पोर्टेबिलिटी लागू करने के लिए समय सीमा तय नहीं की गई है। जनरल विक्रम सिंह बन गए हैं नए सेना प्रमुख। जनरल विक्रम सिंह ने 25वें सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। जनरल वीके सिंह के रिटायर होने के बाद विक्रम सिंह नए सेना प्रमुख बने हैं। ये तस्वीरें हैं जनरल विक्रम सिंह के सेना प्रमुख का पदभार संभालने की। सेना मुख्यालय में जनरल वीके सिंह ने जनरल विक्रम सिंह को जिम्मेदारी सौंपी। 1972 बैच के आर्मी ऑफिसर जनरल विक्रम सिंह अभी तक पूर्वी कमान के प्रमुख की जिम्मेदारी निभा रहे थे। जनरल विक्रम सिंह 2 साल 3 महीने तक सेना प्रमुख बने रहेंगे। वो 31 अगस्त 2014 को रिटायर होंगे। देश की अर्थव्यवस्था के लिए और एक बुरी खबर है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछली तिमाही में आर्थिक विकास दर इतनी गिर गई है जितनी कि पिछले 9 सालों में कभी नहीं थी। जनवरी से मार्च 2012 की तिमाही के दौरान देश की जीडीपी विकास दर 5.3% रही है, जो कि 9 सालों का सबसे निचला स्तर है। इसके मुताबिक जनवरी से मार्च 2011 के दौरान ये विकास दर 9.2% रही थी। विकास दर में आई इस गिरावट से आर्थिक विशेषज्ञों की चिंताएं बढ़ गई है। इससे नौकरियां कम होगी क्योंकि निवेश कम होगा। जब पॉलिसी क्लैरिटी नहीं होगा तो निवेश कम होता है, और निवेश कम होने से नौकरियां कम नहीं होगी, नौकरियां बढ़ेंगी नहीं, और नौकरियां नहीं बढ़ेंगी तो आमदनी कम होगी, और आमदनी कम होगी तो खर्चा कम होगा। तो इकोनॉमी में एक साइकिल, जो कहते हैं विशियस साइकिल, वो विशियस साइकिल अब चल पड़ा है। और इसके लिए सरकार को बहुत ठोस कदम अभी उठाने पड़ेंगे।